राहुल जी एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार अडानी महाघोटाले पर सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने भी उठाए हैं, और उन्होंने लगातार सवाल पूछा है ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं और अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च के ताजा आरोपों पर सेबी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। बाजार नियामक ने कहा कि चेयरपर्सन माधवी बुच ने समय समय पर प्रासंगिक खुलासे किए हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधुरी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिस्क्लेमर करने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति धवल बुच के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। सेबी ने यह भी कहा कि उसने अडानी पर हिंडनबर्ग के आरोपों की विधिवत रूप से जांच की है। आगे बताया कि सेबी की 26 जांचों में से आखिरी जांच अब पूरी होने वाली है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में सेबी की प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। अब कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छोटे और मध्यम निवेशकों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अडानी की ऑफशोर संस्थाओं में सेबी अध्यक्ष की कथित हिस्सेदारी के बारे में हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे 6 महीने जेल के रूप में मिली। और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। 8,50,000 करोड़ रुपए। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया। खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा